नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनी जी क्लासेज पे। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, जिन भी बच्चों के 200 प्लस नंबर आ रहे हैं, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, आपने मिलान कर लिया होगा। अगर आपके 200 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपकी फिजिकल की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, उस चीज को डिस्कस करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। तो दोस्तों, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर हमें क्या करना है, इसकी रूपरेखा हमें पूरी तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि फिजिकल के जो मापदंड है वो 100 मार्क्स का आपका डिसाइड किया गया है। इसलिए आपको फिजिकल की तैयारी ऐसी करनी चाहिए ताकि आपके उसमें 85 टू 90 अबाउ नंबर आने चाहिए, ताकि अगर आपके पेपर में कम नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप क्या करें, फिजिकल के द्वारा अपना सिलेक्शन पक्का करने की कोशिश करें। हाँ दोस्तों, जो फिजिकल है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन के लिए भी होता है, लेकिन इनके अंदर जो नंबर है वो डिसाइड अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। तो दोस्तों, बिना वीडियो को लंबा किए मैं आपके सामने जो एसआई फिजिकल है उसकी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो जो आपके मेल कैंडिडेट है, कौन मेल कैंडिडेट है, उनके लिए जो एसआई का मापदंड है वो इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। सबसे पहले आपकी चीज होगी 100 मीटर की दौड़। जी हाँ, 100 मीटर की दौड़। उसके लिए आपके पास 4 टाइप दिखाए गए हैं। अगर आप ये दौड़ 14 सेकंड के अंदर कंप्लीट करते हो, जी हाँ, अगर आप ये दौड़ 14 सेकंड के अंदर कंप्लीट करते हो तो आपके इसमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, मतलब 40 नंबर आपके कंप्लीट मिलेंगे। बाय द वे, अगर आपने ये दौड़ 15 सेकंड में कंप्लीट की, मतलब 1 सेकंड अगर आपको एक्स्ट्रा लग गया, तो आपके इसमें 25 नंबर मिलेंगे। जी हाँ, 25 नंबर मिलेंगे। फिर अगर 16 सेकंड में ये दौड़ कंप्लीट करी तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 15। और अगर आपने 16 सेकंड से ज्यादा समय ले लिया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके 100 मीटर की दौड़ होगी, वो आप अगर 14 सेकंड में कंप्लीट करते हो तो आपको 40 नंबर, अगर आप 15 सेकंड में कंप्लीट करते हो तो 25 नंबर, अगर आप 16 सेकंड में कंप्लीट करते हो तो दोस्तों 15 नंबर आपको मिलेंगे। और इससे ज्यादा अगर आप कम समय लेते हो तो आपको 0 नंबर उसमें मिलेगा। फिर आपके अंदर इसमें जो सेकंड चीज आपके लिए करवाई जाएगी वो है लॉन्ग जंप। जी हाँ, लॉन्ग जंप। उसके लिए आपके टोटल 30 नंबर निर्धारित किए गए हैं। कितने नंबर? 30 नंबर निर्धारित किए गए हैं। उसको भी वही 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर आप 15 फीट या इससे ज्यादा 15 फीट या इससे ज्यादा अगर आप लंबी कूद लगाते हो, लॉन्ग जंप लगाते हो, तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। अगर आप 14 फीट लगाते हो, मतलब 15 से थोड़ा कम, एक कम अगर आप लगाते हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। जी हाँ, 20 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 13 फीट लॉन्ग जंप लगाते हो तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 13 फीट से कम लॉन्ग जंप लगाते हो तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट थी आपकी दौड़, सेकंड थी आपकी लॉन्ग जंप। और लॉन्ग जंप में आपने क्या देखा, अगर आपकी लॉन्ग जंप 15 फीट या इससे अबाउ है तो आपको 30 नंबर, 14 फीट है तो आपको 20 नंबर, और अगर आपकी 13 फीट है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और अगर आपकी 13 से कम है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। तीसरी चीज है चिनअप। तीसरी चीज क्या है? चिनअप। चिनअप के अंदर दोस्तों क्या किया जाता है, इसको भी 30 नंबर में बांटा गया है और 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आपने 7 टाइम किया, मतलब 7 टाइम अगर आपने किया तो आपको पूरे के पूरे 30 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 6 टाइम किया तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने 5 टाइम यानी 5 बार चिनअप किया तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और 5 से अगर आपने कम किया तो आपको इसके लिए कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी एसआई की शारीरिक दक्षता के लिए मेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट। फिर इसके बाद में आपके साथ की साथ फीमेल की भी देख लेते हैं। फीमेल के अंदर भी 3 चीजें होती है, लेकिन इसके अंदर चिनअप की जगह गोला फेंक प्रतियोगिता रखी जाती है। इसके अंदर भी सबसे पहले फीमेल के लिए हम देख लेते हैं रनिंग। रनिंग इसके अंदर होगी आपकी 100 मीटर, वही 100 मीटर इनके लिए निर्धारित की गई है। इनके लिए समय थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और अगर आप 100 मीटर की दौड़ 17 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो आपके पूरे में से पूरे 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप इसी दौड़ को 18 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप इस दौड़ को 19 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो आपको दोस्तों 15 नंबर मिलते हैं। तो आपके अगर आप इसको 20 सेकंड 21 सेकंड में करोगे तो आपको 0 नंबर इसका प्राप्त होगा। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए दौड़ के लिए क्या है, अगर आप 17 सेकंड में कंप्लीट करो, 17 सेकंड में कंप्लीट करो
तो आपको 40 नंबर, अगर आप 18 सेकंड में कंप्लीट करो तो 25 नंबर, और 19 सेकंड में कंप्लीट करो तो आपको 15 नंबर इसके मिलेंगे। फिर वही लॉन्ग जंप मेल और फीमेल दोनों के लिए 100 मीटर दौड़ और लॉन्ग जंप दोनों निर्धारित है, लेकिन एक जो चिनअप है वो दोनों के लिए अलग अलग बताया गया है। फीमेल के लिए तीसरा है पुटिंग इन शॉट, मतलब गोला फेंक प्रतियोगिता, वो भी लगभग आपके 4 किलो का होगा। अगर आप उस गोले को 16 फीट तक फेंकते हो तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, 15 फीट तक फेंकते हो तो 20 नंबर मिलेंगे, और अगर आप 14 फीट फेंकते हो तो 10 नंबर मिलेंगे, और अगर आप 14 फीट से कम फेंकते हो तो आपको उसका 0 नंबर मिलेगा। जी हाँ, मेल और फीमेल में दौड़ सेम होगी, लॉन्ग जंप सेम होगा, समय और मार्क थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है उनसे थर्ड में आपसे गोला फेंकवाया जाएगा, और जो मेल कैंडिडेट है उनसे चिनअप करवाया जाएगा। दोस्तों, हर बार एक्स सर्विसमैन की मन में रह जाती है कि सर हमारे फिजिकल के बारे में आपने नहीं बताया, तो इस बार मैं आपके एक्स सर्विसमैन के फिजिकल के बारे में भी बताने के लिए आया हूं। तो दोस्तों, एक्स सर्विसमैन में वही 100 मीटर की दौड़ होती है। इनके लिए समय कुछ इस प्रकार से निर्धारित किया गया, अगर आपने 100 मीटर की दौड़ 17 सेकंड में कंप्लीट की तो आपको 40 नंबर, 18 सेकंड में कंप्लीट की तो 25 नंबर, और अगर आपने 19 सेकंड में कंप्लीट की तो 15 नंबर मिलेंगे, और अगर इससे ज्यादा आपने समय लिया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। फिर है आपके लॉन्ग जंप। एक्स सर्विसमैन के लिए लॉन्ग जंप के लिए 13 फीट या इससे ज्यादा की तो आपको 30 नंबर, 12 फीट की तो 20 नंबर, और अगर 11 फीट की तो 10 नंबर। 11 से कम फीट अगर आपने लॉन्ग जंप लगाई तो आपको इसको 0 नंबर मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। फिर है आपके चिनअप। अगर ये एक्स सर्विसमैन 5 चिनअप करते हैं इनको पूरे में से पूरे 30 नंबर, 4 यानी 4 चिनअप करते हैं तो इनको 20 नंबर, और अगर 3 चिनअप करते हैं तो इनको 10 नंबर मिलते हैं। 3 से अगर कम चिनअप करे तो इनको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा, मतलब 0 नंबर मिलेगा। दोस्तों, ये थी आपके एसआई के फिजिकल की बात। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने आपकी कट ऑफ आपको शेयर कर दी है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। आपको तुरंत अपने फिजिकल के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो 3-4 महीने हैं इसके जस्ट बाद में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, 200 प्लस नंबर जिसके भी हैं उसको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है, पेपर का जो लेवल है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि सरकार को फिजिकल के लिए 20,000 कैंडिडेट चाहिए, और पेपर का लेवल ऐसा है, अगर 40% 36% का जो क्राइटेरिया है वो जीके के पेपर में बहुत कम लोगों के बन रहा है। इसलिए जो 200 प्लस नंबर वाले व्यक्ति है या स्टूडेंट्स है, और जिनके दोनों पेपर क्लियर है, हिंदी का तो लगभग सबका क्लियर हो जाता है, लेकिन जो ये जीके वाला पेपर है अगर जिसका क्लियर है तो वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे और पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा।